एक 25 साल का नौजवान जिसकी 100 साल से भी पहले एक औपनिवेशिक जेल में मौत हो गई थी, वो आज भी हमारी राजनीतिक बहसों के बिल्कुल बीच में खड़ा है। और ये बहुत अजीब बात है ना। हाँ, कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं, कुछ धरती आबा यानी धरती का पिता कहकर पूछते हैं, और उनके नाम पर एयरपोर्ट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कौन थे बिरसा मुंडा और क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी जरूरी और कह सकते हैं विवादास्पद भी है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कई ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनकी विरासत पर लिखे गए विश्लेषण हैं और उनके उलगुलान यानी महान विद्रोह से जुड़ी कई परतें खोलने वाली जानकारियां हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम उनके व्यक्तित्व को समझें, उनके आंदोलन को, और वो जो एक पेचिया विरासत छोड़ गए हैं उसे भी। चलिए तो फिर इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जिसमें बिरसा मुंडा ने आंखें खोली। अंग्रेजों के आने से पहले ये जो छोटा नागपुर का इलाका था, ये कैसा था? ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वहाँ जमीन की खरीद फरोख्त का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब जमीन कोई चीज नहीं थी जिसे खरीदा बेचा जा सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की साझा संपत्ति थी। मुंडा समाज में एक व्यवस्था थी जिसे खुंटकट्टी कहते थे। खुंटकट्टी? हाँ। और उरांव समाज में भुयारी। इसका मतलब बहुत सीधा था, जिसने जंगल साफ करके जमीन को खेती लायक बनाया, वो जमीन उस पूरे कुल या कबीले की हो गई। अच्छा। हर परिवार उस पर खेती करता था, लेकिन उसे बेचने का अधिकार किसी को नहीं था। एक जर्मन मिशनरी थे, फादर जॉन हॉफमैन। उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था इस पर। उन्होंने लिखा था कि जमीन कोई बिकाऊ चीज नहीं बल्कि पूर्वजों और वंशजों के बीच साझा की गई एक अमानत है। वाह, एक अमानत। और फिर इस पूरी व्यवस्था पर एक तरह से बाहर से हमला होता है। हाँ। 1793 में अंग्रेज परमानेंट सेटलमेंट ले आए, यानी स्थायी बंदोबस्त, और उन्होंने जमींदारी प्रथा इस इलाके पर थोप दी। और यहीं से दिकुओं की एंट्री हुई। दिकु यानी बाहरी लोग। हाँ, बाहरी लोग, साहूकार, ठेकेदार, व्यापारी, ये लोग आए और पूरी तस्वीर ही बदल गई। जो आदिवासी सदियों से अपनी जमीन के मालिक थे, वो अंग्रेजों के कानून की वजह से मतलब रातों रात अपनी ही जमीन पर किराएदार बना दिए गए। अपनी ही जमीन पर किराएदार। और फिर कर्ज का एक ऐसा जाल बुना गया जिससे निकलना नामुमकिन था। फसल खराब हुई तो साहूकार से कर्ज लो, कर्ज चुका नहीं पाए तो जमीन गई, और आखिर में उसी जमीन पर बंधुआ मजदूर बन गए, जिसे बेगार कहते थे। बिल्कुल बेगार। मतलब ये शोषण अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे उनकी पूरी दुनिया ही उनसे छीनी जा रही थी। सही बात है। और ये गुस्सा अंदर ही अंदर जमा हो रहा था। बिरसा के आंदोलन से बहुत पहले भी इस इलाके ने बड़े विद्रोह देखे थे। 1831-32 का कोल विद्रोह हुआ। और संथाल हूल भी। हाँ, 1855-56 का संथाल हूल, ये सब उसी छटपटाहट का नतीजा थे। बिरसा मुंडा का उलगुलान तो इसी लंबी लड़ाई की एक बहुत अहम और शक्तिशाली कड़ी था। और इसी माहौल में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। स्रोत बताते हैं कि उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई एक जर्मन मिशनरी स्कूल में हुई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो मिशनरी शिक्षा छोड़कर सरदार आंदोलन से जुड़ जाते हैं, जो उस वक्त जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये उनकी कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। देखिए, मिशनरी स्कूलों में उन्हें शिक्षा तो अच्छी मिली, लेकिन शायद उन्हें ये एहसास हो गया था कि मिशनरी धर्म और शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, पर जमीन और जंगल के असली मुद्दे पर, मतलब शोषण के खिलाफ। हाँ, शोषण के खिलाफ वो अंग्रेजी हुकूमत से सीधी टक्कर नहीं ले रहे थे। और सरदार आंदोलन सीधे तौर पर पारंपरिक अधिकारों की बहाली की मांग कर रहा था। बिरसा को लगा कि असल लड़ाई तो जमीन की है, अपनी पहचान की है। और यहीं से उनकी एक समाज सुधारक और फिर एक नेता के तौर पर उभरने की कहानी शुरू होती है। तो ये धरती आबा वाली छवि कैसे बनी? ये कोई चमत्कार नहीं था। ये चमत्कार से ज्यादा सेवा और समझ का नतीजा था। उन्होंने सबसे पहले अपने ही समाज के अंदर फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और शराबखोरी के खिलाफ आवाज उठाई। अच्छा। वो दौर था जब हैजा, चेचक जैसी महामारियां फैलती थी और लोग उसे देवी का प्रकोप मानकर पूजा पाठ में लग जाते थे। बिरसा ने लोगों को समझाया कि ये गंदगी से फैलने वाली बीमारियां हैं। वो लोगों को साफ सफाई, जड़ी बूटियों से इलाज और परहेज के तरीके से खाते थे। तो जब लोगों ने देखा कि ये इंसान सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि उनकी जान बचा रहा है, तो उनके मन में श्रद्धा पैदा हुई। और इसी सेवा भाव ने उन्हें धरती आमा यानी धरती का पिता बना दिया। बिल्कुल। स्रोतों में एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा मिलता है। 1897 में जब वो 2 साल जेल में बिताने के बाद रिहा हुए, तो उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ थी।
हाँ हाँ। किसी ने जोश में नारा लगा दिया, बिरसा भगवान की जय। कहते हैं बिरसा ने तुरंत उस आदमी को रोका और कहा, इस लड़ाई में हम सब बराबर हैं, कोई भगवान नहीं। और तब लोगों ने कहा ठीक है, हम आपको भगवान नहीं धरती आबा कहेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब उन्होंने खुद को भगवान कहलाने से साफ इनकार कर दिया था। हाँ, और ये उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। इसी दौर में उन्होंने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की। ये एक ईश्वर सिंह बोंगा में विश्वास करने वाला पंथ था। सिंह बोंगा। इसमें सादगी, पवित्रता, शराब और मांस का त्याग और प्रकृति के सम्मान पर जोर था। लेकिन यहाँ एक बहस शुरू होती है जो आज तक चल रही है कि क्या ये सच में एक नया धर्म था या फिर आदिवासियों को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का एक जरिया? बिल्कुल यही सवाल। तो औपनिवेशिक दस्तावेज इसे कैसे देखते थे? ब्रिटिश और मिशनरी दोनों के दस्तावेज इसे जानबूझकर एक धार्मिक उन्माद या रिलीजियस फ्रेंजी की तरह दिखाते हैं। अच्छा, ये उनकी रणनीति थी। हाँ, सोची समझी रणनीति। अगर वो इसे एक धार्मिक आंदोलन साबित कर देते तो इसके पीछे के जो गहरे राजनीतिक और आर्थिक कारण थे उन्हें दबाया जा सकता था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये कुछ गुमराह आदिवासियों का अंधविश्वास है, ना कि शोषण के खिलाफ एक संगठित राजनीतिक विद्रोह। तो जिसे अंग्रेज धार्मिक उन्माद कह रहे थे वो असल में एक राजनीतिक चेतना जगाने का तरीका था। एक तरह से हाँ, बिरसाइत पंथ असल में एक आचार संहिता थी जो एक अनुशासित और एकजुट समाज बनाने का जरिया था, ताकि वो आने वाले बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो सकें। और इसी जमीन पर उल गुलान यानी उस महान विद्रोह की नींव रखी गई। बिरसा का नारा गूंजा, अबुआ डिसूम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। और ये कोई अचानक भड़कावा गुस्सा नहीं था, ये एक बहुत ही संगठित विद्रोह था जिसके लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। क्या लक्ष्य थे? अगर हम इसे तोड़कर देखें तो 3 मुख्य मकसद थे। पहला, आर्थिक, दिकुओं और जमींदारों को भगाकर अपनी जमीन वापस लेना और बेगार प्रथा को खत्म करना। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना और एक आजाद मुंडा राज की स्थापना करना। और तीसरा, धार्मिक सांस्कृतिक, यानी ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। और इस विद्रोह की शुरुआत भी बहुत योजनाबद्ध लगती है। 24 दिसंबर 1899 यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या का दिन चुना गया। हाँ, ये एक बहुत सोचा समझा प्रतीकात्मक कदम था। उस दिन अंग्रेज और मिशनरी जश्न में डूबे होते हैं, उन्हें हमले की उम्मीद कम होती है। और उन्होंने गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, तीर कमान और पारंपरिक हथियारों से पुलिस थानों, सरकारी दफ्तरों और मिशनरियों के ठिकानों पर एक साथ हमले किए। मकसद था खौफ पैदा करना और ये संदेश देना कि अब छोटा नागपुर में उनका राज नहीं चलेगा। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ये विद्रोह आखिर कब तक टिक पाता? डोम्बारी पहाड़ी की लड़ाई का जिक्र आता है जो बहुत ही दुखद घटना थी। वो इस उल गुलान का सबसे दर्दनाक अध्याय है। जनवरी 1900 में हजारों मुंडा औरतें, मर्द और बच्चे बिरसा को सुनने के लिए डोम्बारी पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे। एक शांतिपूर्ण सभा थी। अंग्रेजों को इसकी खबर मिल गई और उन्होंने पूरी पहाड़ी को घेरकर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हे भगवान! कोई भागने की जगह नहीं थी। सरकारी आंकड़े तो बहुत कम संख्या बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग और कई इतिहासकार मानते हैं कि वहां सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसे आज भी छोटा नागपुर का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इस भयानक नरसंहार के बाद भी बिरसा पकड़ में नहीं आए। उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया? यहीं पर कहानी में एक और दुखद मोड़ आता है, विश्वासघात का। अंग्रेजों ने बिरसा पर 500 रुपए का भारी इनाम रखा था। 500 रुपए? हाँ। 3 फरवरी 1900 को उन्हीं के किसी करीबी ने इनाम के लालच में मुखबिरी कर दी। बिरसा और उनके साथी जंगल में एक जगह सो रहे थे जब उन्हें घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया, यानी धीमा जहर दिया गया था। ऐसा क्यों? वजह यह थी कि अंग्रेजों को डर था कि बिरसा के खिलाफ अदालत में टिकने लायक कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है। अगर वो मुकदमे से बरी हो जाते तो बाहर आकर वो एक और भी बड़े विद्रोह की आग भड़का सकते थे। उनकी शख्सियत का खौफ इतना ज्यादा था कि अंग्रेज कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। सिर्फ 25 साल ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतने कम वक्त में कोई इतना बड़ा असर कैसे छोड़ सकता है। तो यहाँ एक क्रांति का अंत हो गया, पर असल में यहीं से उनकी विरासत की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। अंग्रेजों ने सोचा कि बिरसा को खत्म करके उन्होंने विद्रोह को हमेशा के लिए कुचल दिया, लेकिन वो गलत थे। उल गुलान की गूंज इतनी जोरदार थी कि ब्रिटिश हुकूमत को वो कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा जो वो कभी नहीं उठाना चाहती थी। और वो कदम क्या था? विद्रोह के सिर्फ 8 साल बाद 1908 में सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट लागू किया। अच्छा, CNT एक्ट। जी,
ये कानून इतना अहम क्यों है? ये बिरसा और उनके शहीदों के संघर्ष की सबसे बड़ी और ठोस जीत थी। ये कानून उसी फादर जॉन हॉफमैन की स्टडी पर आधारित था। इस कानून ने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी। इसने खुंटकटी और भुयारी जैसे पारंपरिक अधिकारों को पहली बार कानूनी मान्यता दी। मतलब ये एक तरह से उस पुरानी दुनिया को लौटाने की कोशिश थी जिसके लिए बिरसा लड़े थे। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि 100 साल से भी पुराना ये कानून आज भी लागू है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये आज भी बहुत जीवंत है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2016-17 में देखा, जब झारखंड सरकार ने इस कानून में कुछ संशोधन करने की कोशिश की और उसके खिलाफ पत्थलगड़ी आंदोलन भड़क उठा। हाँ, जिसमें आदिवासियों ने गांवों के बाहर पत्थर लगाकर अपने पारंपरिक स्वशासन के अधिकारों का ऐलान कर दिया। ये दिखाता है कि जमीन का मुद्दा आज भी आदिवासी पहचान से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो ये कानूनी विरासत है जो बहुत ठोस है, और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा एक प्रतीक के तौर पर है जिनकी विरासत पर आज बहुत राजनीति होती है। हाँ, और यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। उनके नाम पर योजनाएं हैं, छुट्टियां हैं, और उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के फैसले से ये बहस और भी तेज हो गई है। हाँ, इस पर कई अलग अलग नजरिए हैं। एक पक्ष है जो बिरसा मुंडा को एक ऐसे नायक के रूप में पेश करता है जिसने ईसाई मिशनरियों का जोरदार विरोध किया। इस नैरेटिव में उन्हें एक तरह से हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इससे तो उनके संघर्ष का दायरा बहुत सिमट जाता है ना। कई आदिवासी संगठन इसका विरोध करते हैं। उनका क्या तर्क है? उनका तर्क बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि बिरसा को हिंदू बनाम ईसाई की लड़ाई में फिट करना, उनकी असल लड़ाई को छोटा करना है। आदिवासियों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, जिसे सरना धर्म कहते हैं, जो प्रकृति की पूजा पर आधारित है। उनका मानना है कि बिरसा को किसी और धर्म का रक्षक बताने की कोशिश उनकी इस अलग पहचान को मिटाने की एक कोशिश है। इस बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं? यहाँ पर इतिहासकार के.एस. सिंह का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बिरसा का एक बहुत मशहूर कथन दर्ज किया है। जब मिशनरियों से उनका टकराव बढ़ा तो उन्होंने कहा था, साहेब साहेब एक टोपी। साहेब साहेब एक टोपी, वाह क्या जबरदस्त बात है ना? मतलब चाहे अंग्रेज अफसर हो या मिशनरी, दोनों की टोपी यानी पहचान एक ही है, शोषक की। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनका संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस ताकत के खिलाफ था जो शोषण कर रही थी, चाहे वो अंग्रेज सरकार हो, दिकू साहूकार हो, या फिर वो मिशनरी जो उनकी संस्कृति को कमतर आंक रहे थे। यही वजह है कि कई आदिवासी कार्यकर्ता ये सुझाव देते हैं कि 15 नवंबर का नाम उलगुलान दिवस या आदिवासी स्वाभिमान दिवस जैसा कुछ होना चाहिए था। बिल्कुल। उनका तर्क ये है कि जनजातीय गौरव एक अच्छा लगने वाला शब्द है, लेकिन उलगुलान शब्द में जो विद्रोह और संघर्ष का भाव है वो इसमें कहीं खो जाता है। उलगुलान सिर्फ गौरव का नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ उठ खड़े होने का प्रतीक है, व्यवस्था को जड़ से बदलने का प्रतीक। यही उनके आंदोलन की आत्मा थी। तो हम इस पूरी चर्चा से ये समझें कि बिरसा मुंडा कोई एक सीधी सपाट शख्सियत नहीं है। वो एक समाज सुधारक थे, एक राजनीतिक क्रांतिकारी थे और एक आध्यात्मिक नेता भी थे, जिनके विचारों ने एक ऐसे कानून को जन्म दिया जो आज भी प्रासंगिक है। और आज उनकी विरासत पहचान की राजनीति का एक ऐसा मैदान बन गई है जहां हर कोई उन्हें अपनी कहानी में फिट करना चाहता है। और यहीं पर हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल मिलता है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि आज भी खूंटी जिले के अन्नीगढ़ा जैसे गांवों में बिरसाइत पंथ को मानने वाले कुछ परिवार रहते हैं। वो आज भी बिरसा के बताए रास्ते पर चलते हैं। सादा जीवन, प्रकृति का सम्मान। हाँ, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन पर अधिकार की जो लड़ाई बिरसा ने शुरू की थी वो आज भी अधूरी है। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, बिरसा मुंडा जैसी हस्ती को सम्मान देने का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ उनकी मूर्तियां लगाना, संग्रहालय बनाना और उनके नाम पर छुट्टी घोषित कर देना काफी है? या फिर असली सम्मान न्याय, अधिकार और स्वायत्ता की उन अधूरे सवालों से जूझने में है जिनके लिए उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी जान दे दी?